क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अम्बा क्या है? श्रद्धा। तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा, ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रहे। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की दो चीजें बड़ी प्रबल है। जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। सपने में भी वही दिखता है भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है कालरात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है, और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है। कोई कितना भी समझाए, समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता है, बेकार नजर आता है। कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद। मम्मी तुम्हारी ये बात फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है, और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कई माताएं बैठी है, आप में से कई भाई बैठे हैं, आप में से कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, जो शंकर भगवान से इतनी लगन लगा ली कि रात में नींद में भी स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। कई लोगों को स्वप्न में भी भगवान आते हैं, ऐसा लग रहा है नंदी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार पर भी शंकर का चित्र दिख रहा है, किताब में शंकर जी का चित्र दिख रहा है। कहीं पर पेड़ देखा तो बेलपत्री नजर आ जाती है, भले वो बेलपत्री का पेड़ नहीं है पर बेलपत्री नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने से कोई शंकर दिख रहा है। बादलों को देखोगे तो शिव नजर आएगा, किसी को देखोगे तो शंकर नजर आएगा, चेहरे पर ओम नजर आएगा, बैंगन काटोगे तो ओम दिखेगा, रोटी उठाओगे तो ओम दिखेगा। ये शिव है, ये शंकर है। समझ लो, दिल लग गया, प्रेम हो गया शिव से। और अब क्या, ये तो हो गया रात की बात, अब दिन की बात। अगर कोई समझाए तुमको, क्या करोगी, क्या रोज रोज कथा में चली जाती हो, क्या रोज रोज टीवी खोल के बैठ जाती हो, क्या रोज रोज रिमोट लेके बैठ जाती हो, हमें मैच देखने दो, हमें नाटक देखने दो, और वो रिमोट तुम्हारे हाथ से छीने और मैच चालू करे या नाटक चालू करे और तुम्हारा को क्रोध। बस अब लग रहा है कि मतलब
जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसकी बुराई नहीं सुनी जाती, उसकी निंदा नहीं सुनी जाती। और अगर कोई बोल दे कि मंदिर जाके क्या करोगी, पानी चढ़ा के क्या करोगी, क्यों मंदिर जाना, क्यों बेलपत्र चढ़ाना, क्या होगा साफ करने से, गुस्सा, मेरे से फालतू बात मत कर, मैंने तुझसे कहा क्या, मैं तो जाऊंगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, दिल लग गए, हृदय लग गए। और खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जा। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे। ओ सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। ओ खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे माने, पीनो नहीं भावे। दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे। हमारा सपनों में आवे त्रिपुरारी, ओ मारे सपना में आवे मारे त्रिपुरारी। बस कुछ भी नहीं भारा, प्रेम इतना शिव से हो गया तो वो दुख हरने के लिए नहीं आए। एक पत्र है, मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास, यवतमाल में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास, यवतमाल में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दीक्षा धीरज टेमरे, कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिख गए दिख गए दिख गए। मेरी सास नलूबाई टेमरे अमरावती की कथा सुनने के लिए गई थी। पहले से जब वो अमरावती की कथा में गई उससे पहले उनकी 2-3 दिन पहले से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब चल रही थी, हम लोगों ने मना भी करा पर वो नहीं मानी और वो अमरावती की कथा में चली गई। 3 दिनों की कथा सुनकर फिर उनकी तबीयत वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और हम उनको वापिस दवाखाना का कार्यालय लगा हुआ था अमरावती में, हमने वहीं पर उनको दिखाया तो उनको दवाखाने में एडमिट करा। वहाँ पर जब दवाखाने में एडमिट करा फिर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने लगा। हम सबको बुला लिया गया और हम
जब पहुंचे तब तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको वेंटिलेटर पर वर्धा के हॉस्पिटल में रखा गया। जब वेंटिलेटर पर रखा तो डॉक्टर के हिसाब से उनका शरीर 99% काम करना बंद कर दिया। 1% वेंटिलेटर से उनकी श्वास थी। अब डॉक्टर ने कहा देखो इतना तुम्हारी परिस्थिति भी नहीं है और वेंटिलेटर पर कब तक रखोगे। ये ना के बराबर इनका शरीर चल रहा है, समझो ये मर चुकी है। आप इनको एम्बुलेंस बुलाइए और लेकर जाइए। एम्बुलेंस रात को 11 बजे बुलाई गई। घर ले जाने की तैयारी हुई। उनको एम्बुलेंस में डालकर लेकर गए। रोना धोना तो घर में मच ही गया था गुरुदेव, क्योंकि उनके शरीर में केवल वेंटिलेटर के प्राण थे। मैंने अपने घर का पूरा पता दिया है गुरुदेव। घर के पास वालों से भी आकर कोई पूछ सकता है कि घर में 11 बजे रात से रोना धोना चालू हुआ और एम्बुलेंस लेकर जब माता को घर पर पहुंची और मन नहीं माना तो पड़ोस की एक मां ने कहा रोते हुए कि ये शिव को बहुत चाहती थी, अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष हो तो उसका पानी इसको अपन एक बार देकर देखते हैं। गुरुदेव रुद्राक्ष का पानी लेकर आ रहे और पानी को लाते लाते मालूम पड़ा कि उनके साड़ी से पांव का उलझना हुआ और गिरना हुआ। गिरने के कारण पानी तो मुंह में दिया और उतनी देर में उनके ऊपर थोड़ा सा गिरने के कारण बस उन्होंने करमट बदल दी। करमट बदली और उनके प्राण वापिस आए और प्राण वापिस आए और बाबा की कृपा से एकदम ठीक हो गई। और तीसरे दिन ही उन्होंने महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का फूलों से श्रृंगार करा। मैं यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ कि बाबा शिव महापुराण और सीहोर का रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है महाराज। श्री शिवाय नमस्तु। ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। शिव तत्व है और घड़ी है शिव। वो कृपा करे सब कुछ हो सकता। इस बच्चे का ठोकर लगना, सिर में चोट लगना, पशुपतिनाथ के दिन मंदिर में रक्त का बहना, वाणी वापिस आना, इस मां को रुद्राक्ष का जल देते समय गिर जाना, उसी के ऊपर और शरीर में वापिस श्वास आ जाना, ये शिव तत्व। अनायास वो कृपा करता है, अचानक वो करुणा करता है। हम क्या करते हैं? हम दुनिया के सब लोग कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं, ए महाराज तुम इतना हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो। दुनिया के लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पैसे का ही बोलबाला होता है। मंदिर में देखो तो पैसा, मंदिर में देखो तो धन, मंदिर में देखो तो दौलत। हम उनसे कहते हैं, तुम कहते हो कि भगवान को पैसे का महत्व होता है, पर एक भी पुराण में, एक भी शास्त्र में, एक भी वेद में, एक भी जगह पर कहीं पर लिखा हुआ बता दो कि शंकर भगवान को पैसे की जरूरत हो। वहां लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तयो। पत्र दीजिए। एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला भी पत्ता तोड़कर शिव जी को दे सकता है। पुष्प दीजिए। और पुष्प भी कौन सा? जिसको कौवा भी ना खाए, कुत्ता भी ना खाए। वो कनेर का फूल पशु पक्षी खाते हैं। रोड के बीच में कनेर लगाया जाता है क्योंकि उसको ना तो गाय खाती, ना ढोर खाता, ना पशु खाता, ना पक्षी खाता, ना भैंस खाती, ना सुंगरा खाता, ना कोई जीव जंतु खाता। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं तो कोई तोड़ेगा ही। और वो कनेर किसको चढ़ता है? बोलते जाओ जम के, महादेव को। आंकड़े का फूल, उसको कोई पशु पक्षी खाता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरा कोई खाता है, धतूरे का प्रयोग कोई करता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरे का पुष्प किसको चढ़ता है? महादेव को। जो किसी का नहीं है, किसी काम का नहीं। मेरे
दुनिया के लोग कहते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में भगवान को पैसे से मतलब रहे या इससे ना ना ना। जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने पुराण नहीं पढ़ी, वो उंगली उठा सकता है सनातन धर्म पर जो एक बार शास्त्र को पढ़ा होता है, एक बार वेद और पुराण पढ़ा होता है, या जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा उसने अगर सुनी होती है, तो वो कह नहीं सकता कि महादेव को धन चाहिए। एक लोटा जल महादेव को चढ़ता है और उससे प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर की बेलपत्र उठाओ, धो, वापिस चढ़ा दो। तुम्हारे पास में बेलपत्र भी नहीं, पानी भी नहीं, मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। वो भी नहीं है, 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा, इतना बोलो। और वो भी नहीं है, शिखर का दर्शन करो, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चले जाओ, वो मुस्कुराने की कीमत भी चुका देता है। पत्र, पुष्प, फल और जल, एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई फूल जो किसी काम का नहीं है वो महादेव को चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? हाँ, अब लोग हम यहाँ से बोल देते हैं तो लोग तो तोड़कर उसको बाजार में बेच देते हैं, तो बात दूसरी, पर कोई कीमत। अब जल, जल की कोई कीमत लग रही है? तुम्हारे घर से लोटा लेकर जाओ, तुम्हारे घर से पानी लेकर जाओ, तुम्हारे घर से लोटा जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करो और वो जल चढ़ाकर फिर लेकर, कोई कीमत नहीं। आज बहुत सारे लोगों को सियोर वाला महाराज, लोग बहुत लोग लगे रहते हैं। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी को मंदिर का प्रसाद मत खाओ। बहुत लोग रहेंगे ये दिन भर। ज्यादा लोग जो ढोंग प्रपंच में जुड़े हुए होते हैं वो फालतू की बात करते रहते हैं, फालतू की बात। जो कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, उनसे कह देना मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी शंकर की जटा से निकला है। वो भी शंकर की जटा से निकला है, शंकर की जटा से निकलकर बाहर आया है। लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अब ये प्रपंच करने वाले तो कहते रहते हैं। कई लोग कहते हैं प्याज मत खाना, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और दुनिया का पैसा मिल जाए तो निपटा जाओ। प्याज मत खाओ, ब्याज खा जाओ, और प्याज मत खाओ। दूसरे का माल मिल जाए ना, भी जमीन प्लाट जरा सा कब्जा हो गया, जरा सी दुकान कब्जे में आ गई, जरा सा किसी का 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 25, 50 लाख इकट्ठा हो गया, खा जाओ। और क्या क्या हम नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम दूसरे का प्राण खा जाते, पर हम प्याज नहीं खाते। सियोर वाले महाराज को ये सब ढोंग प्रपंच नहीं आता। सियोर वाला महाराज तो सीधी बात कहता है, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा महादेव कैसे प्रसन्न हो सकता है, बस वैसे करो। तुम्हारा दिल करे कि शंकर जी को जल चढ़ाने से मैं ठीक हो सकती हूं तो चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे कि रुद्राक्ष के जल से मैं ठीक हो सकती हूं तो लाओ। तुम्हारा दिल करे कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाने से मेरे रोग मिट सकते हैं तो मिटेगा। विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा है, विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भरोसा कहां से लाओगे? दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठा लें और कह लें कि तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू, अभी तुमने हिंदू धर्म को सनातन धर्म को समझा कहां है? जिस दिन तुम सनातन धर्म को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता,
सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। सनातन धर्म तो केवल सबको जोड़कर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है वो बोल, बाकी के कुछ नहीं। तुम पहचाने कहां हो अभी? तुम कहते हो भगवान को धन की जरूरत है, भगवान को दौलत की जरूरत है, भगवान को पैसे की जरूरत, ना 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 ना, भगवान को धन और दौलत पैसे की जरूरत नहीं है। धन दौलत पैसा भगवान को है। भगवान को तुम्हारा चढ़ाया। आज लोगों को बुरा इसी बात का लगता है, किसी और वाला महाराज कह देता है कि बस एक लोटा जल चढ़ा लो। पहले लोगों ने उसको प्रपंच बना लिया था। पहले लोगों ने इतना पैसा खर्च होगा ये पूजन करा, वो पैसा खर्च होगा ये पूजन करा, यहाँ पर तुम्हारे को काल सर्प दोष हो गया, तुम्हें पितृ दोष हो गया, तुम्हें वास्तु दोष हो गया, उसमें लाखों रुपए तुम्हारे खर्च हो गए और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, और उसके बाद भी घर में शांति नहीं। उसके बाद भी किसी को दिखाओगे तो कहेगा पितृ दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा काल सर्प दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा मंगल दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा शनि चढ़ गया, फिर किसी को दिखाओगे तो केतु चढ़ गया। जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सारे दोष शंकर जी के ऊपर चले गए। अब कोई नहीं पूछता कि कौन सा दोष कहां पर है। अब तो एक लोटा उठाया और शिव के मंदिर पहुंच गया, खर्चा खत्म हो गया, फालतू का पैसा खत्म हो गया। अब केवल सरल सेवा, सस्ती सेवा और आनंदित सेवा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। अब लोग समझ गए कि अब फालतू का पैसा इधर उधर नहीं, अपना लोटा भर के जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। एक पत्र लिखा है किसी ने, मैं क्या बोलूं उस पत्र को। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं, पर जब से पहुंची हूं, मत ला भैया कैमरा मत लाओ बाबा रे। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं और जब से नए मकान में पहुंची हूं 2 साल से मेरी पड़ोसन ने मुझे दुखी कर रखा है। अब मैं इस पड़ोसन का क्या करूं? अब ऐसे पत्र तुम टीवी पे दिखाओगे अच्छा लगे, मेरी पड़ोसन का क्या है? चंद्रपुर से आई है। अब मेरी पड़ोसन का क्या करूं? कुछ मत कर, आ बैठ मेरे पास, करोगे क्या? क्या करोगे तुम? 2 साल से मैं बहुत परेशान हूं। अब मैं क्या करूं? बस गाना गाऊं, मैं क्या करूं राम, मुझे पड़ोसन मिल गया। अरे कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं। केवल अपना एक लोटा जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। जब तुम्हें दरवाजे पर वो खड़ी मिल जाए, प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, उसके चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि वो भी शंकर जी के परिवार का ही कोई अंश होगी। नमन करो और एक ना एक दिन उसके दिल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आएगा और तेरा इतना प्रेम बढ़ेगा कि तू उसके बिना नहीं रह पाएगी। प्रेम दीजिए। हम प्रेम देना नहीं जानते। कई लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका संबंध पक्का हो जाता है, शादी के पहले तो इतना प्रेम देते, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रात के 3-3 बजे तक बात करे।